दोस्तों, अगर आज अमेरिका अपने ही नाटो साथी देश पर हमला कर दे तो क्या नाटो उसी पल खत्म हो जाएगा? सोचिए दोस्तों, 76 साल पुराना दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री गठबंधन एक झटके में बिखर जाएगा। 4 अप्रैल 1939 वॉशिंगटन डीसी में 12 देशों ने एक समझौते पर यानी कि एक एग्रीमेंट पर साइन किए थे और इसका नाम था नाटो, यानी दुनिया की सबसे ताकतवर सामूहिक रक्षा ढाल। आज नाटो में 32 से ज्यादा देश है, लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ एक लाइन में छिपी है, वो है आर्टिकल 5। मतलब एक पर हमला सब पर हमला। और हैरानी कर देने वाली बात तो यह है कि 76 साल में आर्टिकल 5 सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है, 9/11 के बाद अमेरिका के लिए वो भी। लेकिन आज नाटो ऐसी संकट वाली स्थिति में फंस गया है जिसकी कल्पना इसके संस्थापकों ने कभी की ही नहीं थी। यहां पर आप सबको मैं बता दूं कि अगर नाटो का एक सदस्य दूसरे सदस्य पर भी हमला कर दे तो क्या होगा? यही सवाल आज पूरे यूरोप को डरा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आपने देखा होगा कि ग्रीनलैंड को लेकर वो पूरा जद्दोजहद कर रहे हैं, उसे भी अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कब्जा करना चाहते हैं। यानी कि ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप ताकत से उसे हथियाना चाहते हैं। वेनेजुएला का एग्जाम्पल दुनिया के सामने है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क भी नाटो का फाउंडिंग मेंबर है। मतलब साफ है, अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नाटो अपने ही नियमों में फंस जाएगा। यूरोप के जो रक्षा आयुक्त हैं एंड्रियस ने साफ तौर पर कहा है, ग्रीनलैंड पर अगर हमला होता है तो नाटो आप खत्म समझिए। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, यह नाटो की मृत्यु घोषणा हो सकती है। अब यहां पर बात आती है टाइम फॉर यूरोपियन नाटो। यही डर अब यूरोप को वो करने पर मजबूर कर रहा है जो उसने 70 साल से टाल रखा था। मतलब खुद की सेना, अपनी खुद की सुरक्षा व्यवस्था और अमेरिका पर डिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म कर देना। यूरोपियन यूनियन के पास दोस्तों पहले से ही आर्टिकल 42(7) है, जो ये कहता है कि अगर किसी ईयू देश पर हमला हुआ तो बाकी देश मदद करेंगे। यहां पर फर्क सिर्फ इतना है कि नाटो कहता है कि हम लड़ेंगे और ईयू कहता है कि हम मदद करेंगे, यानी कि यूरोपियन यूनियन की यहां पर बात हो रही है। और अब यूरोप इस फर्क को ही खत्म करना चाहता है। 1 लाख सैनिकों वाली यूरोपियन आर्मी, इसको लेकर बातचीत शुरू होगी। यूरोपीय रक्षा आयुक्त ने एक प्रस्ताव रखा है कि कम से कम 1 लाख सैनिकों की यूरोपियन आर्मी तैयार की जानी चाहिए। अगर कल अमेरिका यूरोप को छोड़ दे तो यूरोप असहाय ना हो जाए। इवन दोस्तों, फ्रांस तो हमेशा से ये बात करता आया है। उसने कहा कि बिना यूरोपियन आर्मी के यूरोप की सुरक्षा नहीं की जा सकती, और फ्रांस यूरोप में एकमात्र ऐसा देश है जो अमेरिका से नहीं डरता है। इसीलिए आज फ्रांस की खुद की अपनी पावर है, खुद की उसकी न्यूक्लियर एसेट्स हैं, तो यहाँ पर फ्रांस हमेशा एक एज अमेरिका के ऊपर रखता है। यही वजह है कि दोस्तों अब एक नया नाटो संगठन बनाए जाने की बात हो रही है, जो हो सकता है कि नाटो 2.0 हो। और यही नहीं दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने पहले से ही कुछ तैयारियां कर दी है। संयुक्त रूप से हथियार ये लोग आपस में खरीद रहे हैं, डिफेंस सिस्टम्स पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इवन 6th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोग्राम पर ये लोग काम कर रहे हैं। इन्हें पता है कि भाई अमेरिका कल को किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर री आर्म यूरोप प्लान तैयार हो गया है। ऐसे में ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए यूरोपीय सेना तैनात करने की चर्चा की जा रही है, उसका स्ट्रक्चर बन रहा है। बस एक झटका चाहिए जो डोनाल्ड ट्रंप कभी भी दे सकते हैं। यहाँ पर अगर एक मुद्दे की बात की जाए तो नाटो आज सिर्फ दोस्तों रशिया से नहीं बल्कि अमेरिका से ही डर रहा है। ट्रंप का ग्रीनलैंड वाला बयान शायद कोई युद्ध नहीं लाए, लेकिन उसने यूरोप को जगा दिया है। अगर अमेरिका पीछे हटता है, अगर नाटो टूटता है, तो इतिहास याद रखेगा कि नाटो को रशिया ने नहीं, यूरोप की आत्मनिर्भरता ने खत्म किया। और दोस्तों हो सकता है कि यहीं से जन्म लेगा यूरोपियन नाटो 2.0। तो बात क्लियर हो गई दोस्तों, अमेरिका की पॉलिसीज, उनका जो रवैया है, उसे देखते हुए यूरोप अपना खुद का मिलिट्री संगठन बना रहा है और नए नए हथियारों पर काम कर रहा है। रीज़न साफ है दोस्तों कि अमेरिका पर डिपेंडेंसी खत्म करो, खुद के हथियार बनाओ, खुद की सेना बनाओ और एक साथ मिलकर जंग लड़ो। तो यही दोस्तों यूरोप की जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है वो सामने आ गई है। और दोस्तों इसी चीज़ को लेकर कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे अब नाटो से पीछा छुड़ाया जाए, अपनी खुद की सेना बनाई जाए, और अगर किसी एक भी यूरोपीय देश पर हमला होता है तो सब मिलकर उसका जवाब देंगे। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हो चुके हैं जो बताते हैं कि अब एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है नाटो में रहने का। और साथ ही साथ फ्रांस ने दोस्तों, अभी बीच में मैंने आपको अपडेट में बताया था कि उनकी एक सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि भैया हमें
नाटो से अलग हो जाना चाहिए और इसके लिए कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हमें अपनानी चाहिए ताकि धीरे धीरे हम नाटो को टाटा गुड बाय बोल सकें। और अब मांग उठ चुकी है दोस्तों नाटो से बाहर निकलने की। और एक बार अगर नाटो टूटता है तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगेगा। नाटो जो सबकी गारंटी लेता है कि भैया हम एक दूसरे का मदद करेंगे, लेकिन ये आपस में टूट जाएगा। तो अब शुरुआत हो सकती है नाटो 2.0 की। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा। नमस्कार, जय हिंद।